सर आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। T20 में धमाल आपने देखा आईपीएल टूर्नामेंट के दौरान। 29 मैचों के बाद आईपीएल टूर्नामेंट स्थगित हो गया, लेकिन उसके बाद सबकी नजरें टिकी थी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच पर, जो 18 जून से इंग्लैंड में खेला जाएगा। 2 जून को भारतीय टीम को इंग्लैंड के लिए रवाना होना है और इसको देखते हुए सिलेक्शन कमेटी ने चेतन शर्मा की अगुवाई में जो कमेटी है उसने 20 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है और ये 20 सदस्यीय टीम अब फाइनल मैच के लिए फाइनल टीम इसको समझा जाए। इसके अलावा अगर हम बात टीम की करें तो टीम में कई सितारे अगर आपको नजर आएंगे। टेस्ट क्रिकेट अगर आप थोड़ा सा भूले नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह का शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया था और इंग्लैंड को जिस तरह से चारों खाने चित्त किया अपनी सरजमी पर भारतीय टीम ने, और उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे। जो 2 बड़े चर्चा का विषय हो सकते हैं, एक पृथ्वी शॉ अच्छे फॉर्म में होने के बाद टीम में जगह नहीं बना पाए, हार्दिक पांड्या को लेकर बहुत ज्यादा सिलेक्शन कमेटी के सामने सवाल थे, लेकिन शायद सिलेक्टर्स ने इस बात को सोचा कि जो ऑलराउंडर गेंदबाजी नहीं कर पा रहा है वो बतौर बल्लेबाज टीम में जगह कैसे बनाएगा। इसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट में 4 ऑलराउंडर्स को जगह दी गई है, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, ये 4 गेंदबाज होंगे। 6 तेज गेंदबाज चुने गए हैं। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा की अगुवाई में 6 तेज गेंदबाजों को जगह दी गई है। इसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि पहले टेस्ट चैंपियनशिप और उसके बाद 5 टेस्ट मैचों की सीरीज भारतीय टीम को इंग्लैंड में खेलनी है। और कुल मिलाकर इस स्क्वाड पर डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम होंगे, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी भी जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले जो टीम चुनी गई है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। 20 सदस्यीय जो टीम चुनी गई है उसमें विराट कोहली कप्तान है, इसके अलावा अजिंक्य रहाणे टीम के वाइस कैप्टन होंगे, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ये 2 और ओपनिंग बल्लेबाज। इसके अलावा मयंक अग्रवाल को टीम में जगह दी गई है तीसरे ओपनर के तौर पे। फिर मिडिल ऑर्डर में आए तो सारे आपको जाने पहचाने नाम आपको नजर आएंगे। वहां पर अगर हम बात चेतेश्वर पुजारा की करें, विराट कोहली के साथ वो मिडिल ऑर्डर की कमान संभालेंगे। इसके अलावा ऋषभ पंत, हनुमा विहारी, ये 2 ऐसे खिलाड़ी और जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था ऑस्ट्रेलिया में। हनुमा विहारी इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं लिया था। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, चारों स्पिन जो गेंदबाज चुने गए हैं वो चारों ऑलराउंडर्स हैं। वो चाहे अक्षर पटेल की बात करें, वॉशिंगटन सुंदर या रविंद्र जडेजा, एक बार फिर चोट के बाद वो वापसी कर रहे हैं, आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने। इसके अलावा आर अश्विन। फिर तेज गेंदबाजों की एक बड़ी फौज आपको नजर आएगी, जहां पे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, नवदीप सैनी जैसे गेंदबाज आपको नजर आएंगे। इसके अलावा स्टैंड बाई खिलाड़ी भी चुने गए हैं। यहाँ पर अभिमन्यु ईश्वरन बतौर ओपनिंग बैट्समैन चुने गए हैं। आवेश खान को यहाँ पर बतौर तेज गेंदबाज टीम में जगह दी गई है। और ये दर्शाता है कि जब एक लंबा दौरा होता है तो कम से कम आपको बड़ा ऑप्शन चाहिए, खासतौर से कोरोना जैसी महामारी जब पूरे विश्व में चल रही हो। तो ये वो स्क्वाड है जो आपने देखा, ये 20 सदस्यीय स्क्वाड है। इनमें अगर आप 2 नाम और जोड़ दें, के राहुल और रिद्धिमान साहा का, तो 22 लोग हो जाएंगे लगभग, क्योंकि सब्जेक्ट टू फिटनेस है। इसके अलावा स्टैंड बाय खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो एक बड़ी फौज इंग्लैंड रवाना होगी 2 जून को। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ चैलेंजेस होंगे भारतीय टीम के सामने और भारतीय टीम का ये स्क्वाड कितना ताकतवर नजर आ रहा है। इस पर बातचीत करेंगे। सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ होंगे। राजकुमार जी से बात कर लेते हैं। राजकुमार जी, अगर हम इस स्क्वाड की बात करें, ये तो हम सबको उम्मीद थी कि एक बड़ा स्क्वाड जाएगा इंग्लैंड, जहां पर आपको टेस्ट चैंपियनशिप भी खेलना है, फिर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज भी। कैसे आप देख रहे हैं इस स्क्वाड को? एनालिसिस अगर किया जाए, कहां पर आपको टीम तगड़ी लग रही है, कहां पे थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है, अगर आप डिटेल में बता पाए। देखिए राजीव, मुझे लगता है कि कुल मिला के एक अच्छा सिलेक्शन है और जो वही जाने पहचाने चेहरे हैं जो जो उम्मीद थी कि इस टीम में होंगे। और जैसे कि ओपनिंग पर काफ़ी सारे ऑप्शंस रखे गए हैं, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज़ है, वहाँ पर टेस्टिंग होती है ओपनर्स की। और साथ साथ मिडल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है भारत का। विराट कोहली के साथ अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा है, ऋषभ पंत है, हनुमा विहारी हैं। तो कुल मिला के बैटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है और फास्ट बॉलर्स भी 6 रखे गए हैं स्क्वाड में, जो कि ज़रूरत भी है इंग्लैंड टूर पे। वहाँ पर फास्ट बॉलर्स ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो उम्मीद थी उसी के तहत ये पूरी टीम चुनी गई है और काफ़ी बैलेंस टीम लग रही है इसमें। और मुझे लग रहा है कि बेस्ट पॉसिबल जो टैलेंट था उन सभी को चांस दिया गया है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, अगर
बात स्क्वाड के जल्दी चुनने की करें, 2 जून को भारतीय टीम को रवाना होना है, क्योंकि एक क्वारंटीन उनको इंग्लैंड में झेलना है और एक क्वारंटीन उनको मुंबई में होना है। क्या इस वजह से आप देख रहे हैं इतनी जल्दी ये स्क्वाड चुना गया है? और फिर ये स्क्वाड इतना बड़ा इसलिए चुना गया क्योंकि 22 जून को टेस्ट चैंपियनशिप खत्म हो जाएगी और अगला टेस्ट मैच आप 4 अगस्त से खेलेंगे, यानी लगभग 1 महीने आपको इंग्लैंड में और रहना है। एक तरीके से एक कैंप ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा बीसीसीआई को वहां पे। बिल्कुल राजीव, ये 14-14 दिन का क्वारंटीन है और इसके लिए जल्दी टीम सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी था और बड़ा स्क्वाड भी इसीलिए कि कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ना हो और हर प्लेयर का बैकअप हो टीम के पास, टीम मैनेजमेंट के पास, और इसीलिए ये इतना बड़ा स्क्वाड है और इतनी जल्दी चुना गया है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि टेस्ट चैंपियनशिप के मैच के बाद बहुत लंबा गैप है, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस अगर करनी है तो वहाँ पर आपको फास्ट बॉलर्स भी चाहिए, इसीलिए 6 फास्ट बॉलर हैं, स्पिनर्स हैं, क्योंकि अदरवाइज़ अगर एक नॉर्मल सीरीज़ होती थी पहले, ये कोविड से पहले, तो आपको नेट बॉलर्स मिल जाते थे, लोकल आपको लोकल टीम आपको प्रोवाइड करा देती थी नेट बॉलर्स, लेकिन अब वही लोग नेट पर आ सकते हैं जो क्वारंटीन हुए हुए हों, तो नेट बॉलर्स भी अब आपको नहीं मिलते, आपको अपने ही बॉलर्स से काम चलाना होता है, तो इसीलिए ज़्यादा फास्ट बॉलर्स भी रखे गए हैं टीम में और स्पिनर्स भी वो मैं कहूँगा एक्स्ट्रा हैं। बड़ा स्क्वाड इसीलिए है कि एक तरह का ये एक कैंप होगा जहाँ पर कि बॉलर बैट्समैन को फीड करने के लिए बॉलर्स भी मतलब पर्याप्त हों और सभी की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो मुझे लगता है एक अच्छा काम किया है सेलेक्टर्स ने, एक बैलेंस टीम बनाई है और सभी जो भी डिजर्विंग थे, जो अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे थे सारे प्लेयर, वो वहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं चेतन शर्मा, जो उन्होंने इंग्लैंड में काफ़ी क्रिकेट खेली है और 1985 में तो वो जीत के हीरो रहे थे, वो कंडीशंस उनके जहन में थी, क्योंकि 6 फास्ट बॉलर तो हम देख रहे हैं सबा जो ओरिजिनल स्क्वाड में है, इसके अलावा जो ओरिजिनल स्क्वाड में होने चाहिए थे प्रसिद्ध कृष्णा और ओवेश खान, उनको स्टैंड बाई खिलाड़ी के तौर पर ले जाया जाएगा साथ में, यानी टोटल 8 बॉलर्स का एक पूरा बुके लेके जा रही है हिंदुस्तान की टीम। एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसके बाद पूरी की पूरी टीम को वहीं इंग्लैंड में रुकना है, उसके बाद 4 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला होने वाली इंग्लैंड के विरुद्ध, और जिस तरह की प्लानिंग हो रही है उसमें ये जो चयन हुआ है राजीव, ये टीम इंडिया का हुआ है, उसके साथ साथ इंडिया ए का भी हुआ है, क्योंकि वहां पर जाके ये दोनों टीम जो है प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगी और इसी वजह से इतना बड़ा स्क्वाड चुना गया है। ऑप्शंस कई सारे हैं, आपने कहा 8 पेस बॉलर्स हैं, स्पिनर्स काफी हैं, आपके पास बल्लेबाजी में कई सारे रिजर्व प्लेयर्स हैं। तो जिस तरह का कैंप हम लोग भारत में लगाते थे कि दौरा शुरू होने के पहले, उसी प्रकार का कैंप अब लगता है कि इंग्लैंड में होगा और ये उचित भी है। एक तो कोविड की वजह से हम लोग जूझ रहे हैं, उसके साथ साथ क्वारंटीन के जो रूल्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड भी हो जाता है उसको आप फिर यहाँ से भेज नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है इसी इन सब चीजों को ध्यान में रखकर चयनकर्ताओं ने और बीसीसीआई ने ये निर्णय लिया है कि एक बड़ा स्क्वाड भेजा जाए। उसके साथ साथ नेट बॉलर्स की जरूरत पड़ती है, तो नेट बॉलर्स भी इसमें शामिल है। और हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में देखा क्या हुआ था राजीव, अंतिम टेस्ट मैच में तो हमारे पास प्लेयर्स बचे नहीं थे खिलाने के लिए, तो अच्छा हुआ कि आप नहीं गए थे मीडिया टीम के साथ, आपको ही मौका मिल जाता। लेकिन सवाल, अगर हम बात थोड़ी ओपनिंग स्लॉट की करें, एक जो सरप्राइजिंग एलिमेंट मुझे लगा, चलिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल हैं, मयंक अग्रवाल तीसरे ओपनर के तौर पे चुने गए, और फिर हम जब स्टैंड बाई में जाते हैं तो वहां पे अभिमन्यु ईश्वरन है। पृथ्वी शॉ ने इतना जबरदस्त फॉर्म दिखाया डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्या रीजन आप देख रहे हैं उनको लेफ्ट आउट किया सिलेक्टर्स ने? सरप्राइजिंग है राजीव, तो मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं को ये मैसेज दिया गया है बीसीसीआई द्वारा कि ये जो T20 का फॉर्मेट है उससे आप रेड बॉल क्रिकेट के लिए टीम को चयन नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से जो प्रदर्शन रहा है, जो परिवर्तन आया है पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी में, वो उनके व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखने को मिल रहा है। अभी भी कोई ऐसा डोमेस्टिक मैचेस हुआ नहीं है जहां पर उन्होंने रेड बॉल के सामने मैचेस खेला होगा। अब अभिमन्यु ईश्वरन पिछले 3-4 सालों से, अब 2 ऑप्शन थे आपके पास, अभिमन्यु ईश्वरन और प्रियंक पंचाल जो गुजरात के लिए खेलते हैं, इन दोनों ने लाजवाब प्रदर्शन किया है एक ओपनर के रूप में रेड बॉल क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस समय अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिल रहा है, क्योंकि वो जो लिस्ट बनती है उसमें सबसे पहला नाम ओपनर्स में अभिमन्यु ईश्वरन का ही था। पृथ्वी शॉ को मौका मिलेगा, पर इस समय रेड बॉल क्रिकेट में नहीं, कुछ और रेड बॉल क्रिकेट में अगर रन बनाएंगे
तब मुझे लगता है कि ज्यादा आसान होगा पृथ्वी शॉ को वापस भारतीय टीम में आना। राजकुमार जी, कोई भी रिस्ट स्पिनर नहीं रखा गया। इंग्लैंड बहुत कमजोर मानी जाती है रिस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट, ना तो कुलदीप यादव, ना तो यजुवेंद्र चहल, ना ही राहुल चहर। क्या रीजन आप देख रहे हैं? चारों जो स्पिनर चुने गए, एक तो चारों ऑलराउंडर हैं और चारों ही फिंगर स्पिनर्स हैं। क्या ये एक थोड़ा सा लूप होल है कि आप इंग्लैंड को इंग्लैंड में अगर हम बात करें और जो सक्सेस रेट हमने लेग स्पिनर्स का देखा है, क्या ये थोड़ी सी यहाँ पर लूप होल नजर आए? आपको लग रहा है फिंगर स्पिनर्स अच्छा काम करेंगे साउथहैम्पटन में? राजीव, यहाँ पर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि भारत के पास कोई भी ऐसा प्रूवन लेग स्पिनर नहीं है जिसने रेड बॉल से बहुत अच्छा किया हो। ये जितने भी ये लेग स्पिनर्स खेल रहे हैं, ये T20 क्रिकेट खेल रहे हैं या वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसने रणजी ट्रॉफी में 30 विकेट लिए हों या 35 विकेट लिए हों, डोमेस्टिक क्रिकेट में या दिलीप ट्रॉफी में बहुत विकेटें ली हों। तो इस वजह से कोई आउटस्टैंडिंग ऐसा बॉलर नहीं नजर आया जो कि कहे कि भाई उसका सिलेक्शन होना चाहिए था। तो ये सभी बॉलर्स, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सबा बात कर रहे थे पृथ्वी शॉ की, तो बिल्कुल ठीक बात है कि T20 फॉर्मेट से भले उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, आप उनको टेस्ट मैच में नहीं सेलेक्ट कर सकते। सेम थिंग स्टैंड्स हेयर कि कोई भी लेग स्पिनर ऐसा नहीं है जिसने कि रणजी ट्रॉफी में बहुत विकेटें लिए हों किसी भी स्टेट के लिए कि वो अपना दावा पेश करे टेस्ट टीम के लिए। जी बिल्कुल। और ऐसे में क्या कुलदीप यादव का सभा करियर खत्म माना जाए? क्योंकि उनको ना तो आईपीएल की टीम खिलाना चाह रही है, भारतीय कप्तान की अब फेवरेट लिस्ट में रहे नहीं और सिलेक्टर्स ने उनको दरकिनार कर दिया। हमने जो कॉन्ट्रैक्ट की जो लिस्ट आई थी, जो ग्रेडिंग सिस्टम है बीसीसीआई का, वहां से भी डिमोशन मिला कुलदीप यादव को। क्या ये एक साइन माना जाए कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज के लिए? राजीव, ये कप्तान की लिस्ट या फेवरेट लिस्ट मेरे समझ से बाहर है। कप्तान की फेवरेट लिस्ट में खिलाड़ी रहे ना रहे ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अंत में फर्क पड़ता है कि आपको प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। मुझे लगता है कुलदीप यादव पिछले 1-2 सीजन में उन्हें ज्यादा मौका मिला नहीं है। जब भी मौका मिला है उन्होंने उतना अच्छा प्रदर्शन किया नहीं है। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कुलदीप यादव के ऊपर चयनकर्ताओं का। और अभी भी एज जो है उनके साथ है, उनको मेहनत करनी होगी, वापस उनको जाना होगा डोमेस्टिक क्रिकेट में। जब भी मैचेस होंगे वहां पर उनको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बॉलर हैं वो एक मिस्ट्री बॉलर है, उनको पढ़ना बहुत मुश्किल है। बस वो निर्भर करता है कि उनमें आत्मविश्वास बढ़ जाए, विकेट लेने लगे, अच्छा प्रदर्शन हो। तो मुझे लगता है कि एक उस प्रकार के रिस्क स्पिनर की जरूरत भारतीय टीम को है। तो अब समय बताएगा कितनी वो मेहनत करते हैं अपने गेम के ऊपर और जल्द से जल्द फिर उनकी वापसी होती है कि नहीं होती है। राजकुमार जी, एक और खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा थी कि उनकी टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो सकती है और विराट कहीं ना कहीं चाहते थे। क्या जो सेलेक्टर्स है उन्होंने ये देखा है कि एक ऑलराउंडर जो गेंदबाजी नहीं कर रहा है उसको बतौर बल्लेबाज कैसे टीम में जगह दी जाए, इसलिए ना तो वो स्टैंड बाई में है और ना ही ओरिजिनल स्क्वाड में? बिल्कुल राजीव, उनकी इंजरी उनके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है और क्योंकि वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और हैड इट बीन T20 और या वनडे क्रिकेट तो शायद वो एज ए बैट्समैन भी फिट इन हो जाते, लेकिन टेस्ट टीम में फिट होने के लिए उनको बॉलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो अच्छी बॉलिंग करते साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी के, क्योंकि टेस्ट मैच में एक ऑलराउंडर आपको अगर एज ए ऑलराउंडर अगर आपको खेलना है तो दोनों ही डिपार्टमेंट में आपको अच्छा करना होगा। और यहाँ पर बैटिंग में मैं ये नहीं कहूँगा कि वो डिज़र्व नहीं करते टेस्ट मैच में, लेकिन हाँ उन्हें प्रूव करना होगा टेस्ट मैच में भी कि वो एज ए बैट्समैन वो डिज़र्व करते हैं। और ये काफ़ी मुश्किल सवाल है उनके लिए भी, क्योंकि जब तक वो बॉलिंग नहीं करेंगे तो मुझे लगता है टेस्ट टीम में उनका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल है। सबा, मैं मिडिल ऑर्डर में देख रहा था, मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन ऐसा लग रहा है इतने लंबे दौरे के लिए थोड़ा शॉर्ट लग रहा है क्योंकि चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजय किराने ये और ऋषभ पंत ये टोटल नाम है, उसके अलावा कोई नाम नजर नहीं आ रहा है मिडिल ऑर्डर में। अब देखिए राजीव, जो भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन रहता है टेस्ट मैचेस में, हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था कि भारतीय टीम इस समय 5 बॉलर के साथ मैदान में उतरती है। उसके ऊपर से रविंद्र जडेजा जो है वो नंबर 7 पर आते हैं, फिर आर अश्विन हो गए, नंबर 6 पर ऋषभ पंत आते हैं इस समय। तो यहाँ पर कोई और बल्लेबाज की जगह है नहीं। एक दो जो खिलाड़ी जो रिजर्व में हैं उन्हीं को अंदर आना होगा अगर कोई परेशानी होती है तो, या फिर किसी को इंजरी हो जाती है तब।
तो इस वजह से मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं ने मिडिल ऑर्डर में कोई और रिजर्व बल्लेबाज को रखा नहीं है। हनुमा विहारी है वहां पर। समय अगर हम समय इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं कि जो स्टैंड बाई की लिस्ट है वहां पे एकमात्र बैट्समैन नजर आ रहे हैं अभिमन्यु ईश्वरन, इसके अलावा अरजान है। अब इसको आप कैसे देख रहे हैं? मिडिल ऑर्डर का तो कोई भी प्लेयर है नहीं आपका स्टैंड बाई में भी। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो अभिमन्यु ईश्वरन तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है नहीं, वो तो एक ओपनर है, तो उनको आप मिडिल ऑर्डर में खिला नहीं सकते हैं। तो मुझे भी हैरानी हो रही है कि वहां पर मेरे हिसाब से 2 और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज आपको चाहिए थे स्क्वाड में। अगर किसी को गॉड फॉरबिड कुछ ना कुछ अगर वो चोटिल हो जाते फिर आपके पास समय होगा नहीं किसी और को भेजने का यहाँ से। मुझे लगता है वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है इस टीम में। बिल्कुल। और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में जाए, 2 इनफॉर्म बॉलर्स थे राजकुमार शर्मा जी। आपको लग रहा है अवेश खान या प्रसिद्ध कृष्णा को में से किसी एक को आप ओरिजिनल स्क्वाड में डाल सकते थे? क्योंकि मैं जो लिस्ट देख रहा हूं उसमें ज्यादातर फास्ट बॉलर्स जो हैं जो ओरिजिनल लिस्ट में वो थोड़े इंजरी से आ रहे हैं। वो चाहे शमी की हम बात कर लें, ईशांत शर्मा की बात कर लें, उमेश यादव ने बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है। कैसे आप देख रहे हैं ये जो ओरिजिनल स्क्वाड फास्ट बॉलर्स का चुना गया? देखिए राजीव, जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं ज़्यादातर अपनी रेपुटेशन पे सेलेक्ट हुए हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है पास्ट में, और सभी प्रूवन बॉलर्स हैं। लेकिन हाँ, इंजरी से वापस आ रहे हैं, ये जरूर परेशानी का सबब है। ये नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब ये है कि इंजरी से वापस आ रहे हैं, ये वाकई में एक परेशानी है। और जहां तक इन दोनों बॉलर्स की, आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा की आप बात कर रहे हैं, दोनों काफ़ी टैलेंटेड हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर वहीं पर मुद्दा आता है राजीव कि T20 क्रिकेट से आप टेस्ट क्रिकेट में नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। और अभी जो ये सेलेक्ट हुए हैं बॉलर्स, ये काफ़ी मतलब एस्टैब्लिश्ड बॉलर्स हैं, और मुझे आशा है कि अपनी इंजरी से उभर कर आएंगे तो इनका प्रदर्शन शानदार ही रहने वाला है। सबा, आखिरी सवाल। न्यूजीलैंड से जब हमने टेस्ट सीरीज खेली थी, न्यूजीलैंड में 2-0 से हम टेस्ट सीरीज हारे थे। अब इस स्क्वाड को देखते हुए आपको लग रहा है फाइनल मैच में फाइनल वार और उसके बाद जीतने का जो काम है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने ट्रॉफी उठाने की बात है, ये टीम सक्षम नजर आ रही है? तब भी ये मानना था कि जो भारत जो न्यूजीलैंड के साथ हारा था 2-0, वहां पर भी हमारी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी न्यूजीलैंड से। वहां पर कंडीशंस की वजह से वो हम हार गए, जो कि होना नहीं चाहिए था। ये एक और मौका है भारत के पास, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये फाइनल है, ये इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, तो इस मैच के ऊपर सभी की निगाहें होंगी। तो ये बेहतरीन मौका है भारत के लिए ये चैंपियनशिप जीतने का, और न्यूजीलैंड जो कि बहुत ही टफ ओपोनेंट है उनको हराने का। हमारी टीम सक्षम है, हमारी टीम काफी अच्छा परफॉर्म करके आ रही है, विश्वास बढ़ा हुआ है इस समय। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया मौका भारतीय टेस्ट टीम के पास और आने वाला नहीं है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का। बिल्कुल राजकुमार जी, बदला लेने की भी बारी है और बादशाहत बरकरार रखने की भी टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल राजीव, एक अच्छा मौका है, क्योंकि वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस थी न्यूजीलैंड में, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं होने वाला है। और यहाँ पर पूरा फेयर प्ले होगा। वहाँ पर एडवांटेज न्यूजीलैंड को रहता है अपनी होम ग्राउंड्स का। वहाँ पर जिस तरह का रबर बाउंस होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी टूरिंग टीम के लिए। तो ये एक अच्छा मौका है। भारतीय टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है मुझे, एक अच्छी इंटेंशन के साथ जा रही है और बहुत पॉजिटिव माहौल में जा रही है। तो मुझे पूरी आशा है कि भारत ये टेस्ट चैंपियनशिप जरूर जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, और सबा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। भारतीय टीम इंग्लैंड रवाना होगी 2 जून को। पहले क्वारंटीन एक बार मुंबई में और दूसरा क्वारंटीन 14 दिनों का इंग्लैंड में। हालांकि बीसीसीआई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहा है कि इस क्वारंटीन को थोड़ा कम किया जाए, लेकिन कुल मिलाकर क्वारंटीन आपको रहना पड़ेगा। आपको मेंटली भी तैयार रहना पड़ेगा और फिजिकली भी, क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं वाली स्थिति है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराना है और उसके बाद इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराने का काम करके वापस लौटना है। यानी कि ताकत भी है आपके पास, आपको सारे असलहे दे दिए गए हैं। बस अब सबको इंतजार होगा इन असलहों को, इस ताकत को अमली जामा पहनाने का क्रिकेट के मैदान पर। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।